जेवरात चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 विधि निरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया, वहीं 3 ज्वेलर्स दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया। निरुद्ध बालकों के पास 2 देसी कट्टा भी बरामद की गई। गया जी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थपुरी कॉलोनी में हुए जेवरात चोरी मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। उक्त मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी वजीरगंज सुनील कुमार पांडे ने बताया कि सिद्धार्थपुरी कॉलोनी निवासी शुभ दर्शना और पूजा ने एक लिखित आवेदन देकर गुहार लगाया था कि उनके घर में सारे रखे जेवरात जो लगभग 7 लाख के थे वो चोरी हो गए हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए उस पर जांच शुरू कर दी। आधार पर उसके ममेरे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी किया। पूछताछ के दौरान बताए गए निशानदेह पर 3 निरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। साथ ही बेचे गए जिस दुकान में जेवरात को उस दुकानदार को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। उक्त आधार पर पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही निरुद्ध बालकों के पास से 2 देसी कट्टा भी बरामद हुई है। इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी वजीरगंज सुनील कुमार पांडे, देखें ये पूरी रिपोर्ट। 6 तारीख को पूजा और सुदर्शना के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उसी के रिलेटिव घर से गहना चुरा के बेच दिए। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 762-26 दर्ज करते हुए अग्रतर अनुसंधान किया गया। इसके लिए एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक थाना स्तर से एसएचओ के मार्गदर्शन में एक टीम गठित किया गया, जिसमें एसआई इमरान, पीएसआई आलोक, एएसआई कमल किशोर, एएसआई अमित और अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे। और इनके द्वारा लगातार छापेमारी की गई, जिसमें 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और उनके बताए अनुसार कि गहना चोरी करके जहां बेचा गया है उसके निशानदेही पे 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इन बच्चे के द्वारा गहना बेचा गया है, उसी एवज में हमने उनको पैसा दिया है। और अग्रतर पूछताछ में उनके द्वारा बताया कि जो गहना मिला उसको हम लोग गला दिए हैं और इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए। और उन्हीं बच्चों के से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि हमने देसी कट्टा भी अपने पास रखे हुए हैं। तो उसी में एक लड़का पुलिस के साथ गया और 2 देसी कट्टा अपने पास रखे हुए जगह से बरामद कराया। तो इस तरह से इस कार्रवाई में 3 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। 3 लोगों को मेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया और 2 देसी कट्टा बरामद किया गया और एक सोना गलाया हुआ एक टुकड़ा बरामद किया गया। 3 निरुद्ध बच्चों के साथ साथ 3 लोग जो ज्वेलरी का काम करते हैं और इनसे चोरी का सामान खरीद के गलाए हैं। उनका नाम है रोहित कुमार, ये कुम्हारटोली के रहने वाले हैं। यशवंत सिंह, इनका घर नालंदा है लेकिन सिद्धार्थपुरी में रह रहे हैं। और एक अंकित कुमार है, जनकपुर के रहने वाले हैं। 3 लोग गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया जा रहा है। शेष बच्चों को जेजे बोर्ड में उपस्थापित कराया जाएगा। इस तरह से पुलिस घटना के 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन की है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में गया पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है। सर, ये जो तीनों जो ज्वेलर दुकान के जो लोग हैं, ये जो सामान लेन देन जो करते हैं अवैध रूप से, क्या इनका दुकान भी सील किया जाना है? दुकान सील नहीं होगा अभी तत्काल, इसमें जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोग और देखेंगे कि अन्य बाकी लोगों से भी अगर गहना खरीद बिक्री कर रहे हैं, वे अगर संदिग्ध हैं तो और भी इसमें लोगों को हम पूछताछ करके अग्रतर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, इन दिनों शहर में चोरी और चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, तो इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करे? चेन स्नैचिंग मुफस्सिल में तो अभी नहीं है और टाउन एरिया में है, तो उसके संबंध में एक विशेष टीम गठित हुई है और कल कोढ़ा गैंग इसमें पकड़ा भी गया है और उसके निशानदेही पे उसमें चेन बरामद भी किया गया है।
और सर ही नजर आ रहे हैं सर, कानून अपराधियों व्यवस्था का की- मनोबल बढ़ा नहीं है, कुछ घटनाएं घट रही है, पुलिस उसमें तत्काल कार्रवाई कर रही है और उसमें गिरफ्तारी भी हो रही है, बरामदगी भी हो रही है।